हम मफ़ऊल की जो मुख्तलिफ़ अक़साम हैं उसमें जो असली मफ़ऊल है उसे क्या कहेंगे हम? मफ़ऊल बिही, में जिस पे काम वाक़या हो रहा है, फ़ेल वाक़या हो रहा है। और अगर फ़ेल वाक़या होने की जगह या वक्त बताया जा रहा है तो क्या कह देंगे उसको? मफ़ऊल फ़ीही। और अगर मफ़ऊल वाक़या होने की वजह बताई जा रही है, ठीक है, कि हामिद ने ज़ैद को मारा है तो क्यों मारा है, उसकी कोई वजह होगी, तो वजह बताई जा रही है तो क्या कहेंगे? लहू। ठीक है, वो रुक गया है तो क्यों रुका है? एहतराम की वजह से रुक गया, तो ये खौफ की वजह से, तो वो वजह बताई जा रही है तो मफ़ऊल लहू। और अगर ताकीद पैदा करने के लिए, ताकीद जो काम हुआ है उसको वाकई के साथ या जैसा करने का हक है, इस तरह के जुमले के साथ ताकीद पैदा करने के लिए है, तो उसको क्या कहेंगे? मफ़ऊल मुतलक कह देते हैं। ठीक है, जैसे उसकी एग्जांपल लिखी, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन, तो इसका तर्जुमा वैसे करते हैं अल्लाह का जिक्र करो, फिर ज़िक्रन क्या? जिक्र। तो तर्जुमा होता है अल्लाह का वाकई या फिर ऐसा जिक्र करो जैसा जिक्र करने का हक है, यानी कि जो फेल है उस पर ताकीद पैदा की गई है। ठीक है, और इसकी पहचान ये है कि फेल के रूफ़ मादा से बना होता है। इसको पहचानना बहुत आसान है, इसको पहचानना आसान होता है। जैसे कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमो, काफ लाम मीम, आगे तकलीम भी काफ लाम मीम वाला ही है। ठीक है, तो उसी हरूफ मादा से मिलके बना हुआ होता है ये। उज़्कुरू है तो आगे ज़िक्रन, मिलते ही वही वाले हरूफ मादा है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि ज़राबा हामिदुन ज़ैदन, आगे लिख दिया ज़रबन, तो इसका तर्जुमा क्या हो गया कि हामिद ने ज़ैद को चंगी तरह फेंटी लगाई। ठीक है, अच्छी तरह से मारा। समझ ना बात को? इस तरह का कि मारा तो है लेकिन वो मारने में ताकीद पैदा करनी है, कि बहुत जोर पैदा करना है, कि ऐसे मारा कि मजा आ गया, मारने का हक अदा कर दिया। ठीक है, इस तरह के अल्फाज, वो फिर डिपेंड करता है आपकी उर्दू किस तरह से, आप उसको उर्दू के साथ कैसे खेल सकते हैं, उसके मुताबिक आप अल्फाज सेलेक्ट कर लें। ठीक होगी बात? तो मकसद ये होता है कि ताकीद, फेल में ताकीद पैदा करनी, ये मफ़ऊल मुतलक हो जाएगा। उसके बाद है जी पांचवा मफ़ऊल माअहू। मफ़ऊल माअहू, इसको पहले तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये है क्या। मैंने कहा ज़हबतु, ज़हबतु का मतलब क्या है? मैं गया। तो ये हो गया फेल प्लस इसमें फाइल क्या है? फाइल कौन है? मैं, अना। ठीक है, फाइल तो है इसमें ज़हबतु। अब मैं तो गया हूं, लेकिन मैं गया हूं किसी के साथ। माआ का मतलब होता है साथ। ठीक है, माआ का मतलब होता है साथ, तो मैं अकेला नहीं गया, या मैंने कोई भी काम किया है ना, मैंने अकेले ने नहीं किया। मैंने अगर मारा है, मैंने अकेले ने नहीं मारा, मेरे साथ कोई और भी था। ठीक है, माआ, तो मेरे साथ जो दूसरा था ना, मैं उसको भी अपने साथ रखने के लिए मैंने लगाया वाओ, ज़हबतु, वाओ आ गया बीच में, और वाओ के बाद मैंने कहा ज़ैदन। वाओ के बाद जो मेरे साथ एक और भी बंदा था, वो वाओ के बाद मैंने लगाया। ठीक है, अगर मैं वाओ ना लगाता ना, अगर वाओ ना लगाता तो क्या बनना था? आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ज़हबतु ज़ैदन, तर्जुमा बनाए, मैंने ज़ैद को मारा, मैंने ज़ैद को मारा। अब वाओ का कमाल देखें, ज़हब, अच्छा वो चले ज़रब, ज़रब, ठीक है, ज़रब, ज़रबतु ज़ैदन, तो इसमें क्या हो गया? मैंने ज़ैद को मारा। ठीक है, लेकिन मैंने अब इसको लिखा ज़रबतु व ज़ैदन। ये जो बीच में वाओ आ गया ना, ठीक है,
अब ये बता रहा है कि वो जैद मार खाने वाला नहीं है, ये वाव है मा के माना में आया है। ये जो वाव है ये किस माना में आया है? मा, यानी कि मैंने मारा किसके साथ मिलकर? जैद के साथ मिलकर। ठीक है, ज़हबतु व ज़ैदन, ये जो वाव है ये मा के माने में आया है। ठीक है, तो ऐसे मफूल को, ऐसे मंसूब इसम को हम कहते हैं मफूल माहू। माहू यानी फाइल के साथ ही, उसके मा है, उसके साथ ही। ठीक है, लेकिन लिखेंगे इसको मंसूब, तो ऐसा मंसूब इसम, इसे नोट कर लें, ऐसा मंसूब इसम, ऐसा मंसूब इसम जो वाव के बाद आए, ये वाव बड़ा कीमती है इसमें, जो वाव के बाद आए और वो वाव मा का माना देता हो, और वो वाव मा का माना देता हो, साथ का माना देता हो, उसे क्या कहेंगे? मफूल माहू कहेंगे। ठीक है, और ये कुरान पाक में है ही नहीं, ना होने के बराबर है। लेकिन बस एक हमने मफूल पूरे करने थे अपने, वो हमने 5 मफूल पूरे कर दिए। इनको मदारिस में कहा जाता है मफ़ाइले खमसा। कितने मफूल हैं? कितने मफूल हैं? 5 मफ़ाइले खमसा। ठीक है, कि मफ़ाइले खमसा 5 मफ़ाइल, 5 मफूल जो बताएं, वो ये 5 मफूल हैं। एक होगी बात। उसके बाद हमारा नंबर 9 वाला टॉपिक तो हो गया। नंबर 10 पे हमारा एक और छोटा सा टॉपिक है, और वो है फेले नाकिस। कुछ फेल थोड़े से नाकिस भी होते हैं, नुक्स वाले भी होते हैं, लेकिन वो भी कोई बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। मिसाल दे देते हैं। इसमें हमने लिखा ज़ैदुन सालिहुन, तर्जुमा क्या बनेगा? ज़ैद नेक है का कोई अरबी नहीं होती, ऐसी है ना। है कैसे आ गया? मारिफा नकरा कम्बिनेशन से है खुद ही आ जाता है कि कोई अरबी नहीं है। ठीक है, अब इसके मीनिंग तो यह है ज़ैद नेक है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं ज़ैद नेक था, ज़ैद नेक था, या मैं ये कहना चाहता हूं ज़ैद नेक हो जाएगा। अब देखिए जुमला इसमें ही है, लेकिन ज़ैद नेक है, ज़ैद नेक था और ज़ैद नेक हो जाएगा। इस तरह की कंस्ट्रक्शन बनाना चाह रहा हूं मैं। उसके लिए मैं एक फेल इस्तेमाल करूंगा, और वो है काना, और उसका मुजारे है यकूनु। ये सेम वही है जो काला यकूलू था, वही कंस्ट्रक्शन है इसकी भी। काला यकूलू पढ़ा था ना हमने पहले, कावाला था, कावाला, उससे क्या बन गया था? काला। ये भी था कावाना, कावाना से क्या बन गया? काना। यकूनु से क्या बन गया? यकूनु। काला यकूलू, काना यकूनु। ठीक है ना, काला यकूलू, ये वही वाली कंस्ट्रक्शन है। तो अगर मैं ये कहना चाहता हूं ना कि ज़ैद नेक था, तो मैं इसका माजी लगा दूंगा। अगर मैं कहूं ज़ैद नेक हो जाएगा, तो मैं क्या लगाऊंगा? यकूनु लगा दूंगा। ऐसी है ना। चले हम लगाते हैं। मैंने कहा काना ज़ैदुन सालिहन। क्या हुआ? क्या किया काना ने? खबर को मंसूब कर दिया। ये हमारा नंबर 10 पे मंसूब आ गया। एक और
कि फेल नाकिस की खबर मंसूब होती है। फेल नाकिस चाहे वो काना लगा हो या यकूनु लगा हो, उसकी खबर क्या हो जाएगी? मंसूब होगी। मुब्तदा नहीं होगा, इसम नहीं होगा, खबर मंसूब होगी। काना ज़ैदुन सालिहन, क्या मतलब? ज़ैद नेक था, ठीक है, अब वो बिगड़ गया है, लेकिन उम्मीद है वो दोबारा नेक हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप? यकूनु ज़ैदुन सालिहन। देखिए इसकी भी खबर, ये खबर चाहे काना हो चाहे यकूनु हो, दोनों को कलेक्टिवली क्या कह दिया? फेल नाकिस। तो फेल नाकिस की जो खबर होती है वो क्या होती है? मंसूब होती है। और ये क्यों इस्तेमाल करते हैं? काना यकूनु, था और हो जाएगा, था और हो जाएगा के सेंस में। समझ आ रही बात है नहीं? ये क्लियर है? लेकिन इस पे जाके ना थोड़ा सा फंस भी जाते हैं हम। अच्छा ये तो ज़ैद है ना, अगर ज़ैनब होती तो क्या होता? वही वाला फॉर्मूला जो माजी की गर्दान है, तो काना की बजाय क्या हो जाता है? कानत ज़ैनबू। क्या होगा आगे? सालिहतन, ठीक है, सालिहन नहीं होगा, सालिहतन, ठीक है ना। यहां क्या होगा फिर आगे? यकूनु की जगह क्या होगा? तकूनु, क्योंकि ये अब मुज़ारे है, तो तकूनु ज़ैनबू सालिहतन। समझ आ रही बात है नहीं? तो ये फेल उसी तरह से बदलेगा, क्योंकि फेल नाकिस कहा हमने, फेल की क्वालिटी तो है ना इसके पास। वो अलग बात है जुमला इसमिया में लग रहा है ये, इसलिए तो उसको कहते हैं नाकिस है ये फेल, वो जुमला इसमिया में आके अपनी चेंजेस पैदा कर रहा है, ठीक है, मुब्तदा खबर वगैरह को चेंज कर रहा है, तो फेल नाकिस कहते हैं इसको हम। तो काना से कानत, यकूनु से क्या हो जाएगा? तकूनु। अच्छा चले एक और इसी में एक बोनस पॉइंट ही आपके लिए। हमने यकूलू से फेल अमर क्या बनाया था? यकूलू से फेल अमर क्या बनाया था? कुल। यकूनू से बनाए कुन, कुन फयकून है ना, कुन का मतलब क्या है? हो जा, हुक्म है ना, अमर हो गया ना ये। तो जो कुन हम पढ़ते हैं वो यकूनू से बना है, उसी तरह बना है जैसे कुल बना है, कि कुल का मतलब क्या है? कह दो कुन हो जाओ, ठीक है, तो कुन इसी से बना है। ठीक होगी बात? ये समझ आ गई आपको? तर्जुमा इनका कर लेंगे आप। अब आपने फंसना है। अब आपने कुरान पाक में लिखा हुआ देखा, कानल्लाहु गफूरन। तर्जुमा करें, अल्लाहु गफूरुन। तर्जुमा क्या होगा? काना को हटाएं, अल्लाहु गफूरुन, अल्लाह गफूर है। कान अल्लाहु गफूरन, तर्जुमा करें, अल्लाह गफूर था, लेकिन नहीं हो रहा ना, फंस गए अब। हाँ उसके लिए वो सही, बिल्कुल फॉर्मूला सही लगा लिया हमने, ठीक है। इसका मतलब एक छोटी सी बात मजीद ऐड करनी है इसमें, ठीक है। अरब यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए काना का इस्तेमाल करता है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में भी यूनिवर्सल ट्रुथ जब बताना हो ना, तो तब कोई एक टेंस सिलेक्ट कर लिया जाता है इंग्लिश में भी, कि हमारी टीचर ने बताया था कि ज़मीन गोल है। यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए बताया माजी में था, लेकिन हम बात क्या बता रहे हैं? हाल में। टीचर बताएगी, टीचर बताएगा कि ज़मीन गोल है, ठीक है। तो इंग्लिश में एक टेंस सिलेक्ट कर लिया कि यूनिवर्सल ट्रूथ अगर है, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो चीज़ एक सिलेक्ट कर ली कि वो हर जगह लगेगी। तो अरब ने यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए क्या सिलेक्ट कर लिया? काना।
तो काना जब लगा हुआ है तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए भी लगता है, तो इसका तर्जुमा होगा कि अल्लाह गफूर था, है और रहेगा। समझ आ रही बात? ये काना का कमाल है। बाकी जगह पे नहीं ऐसा होगा कि ज़ईद नेक था, है और रहेगा, ऐसा नहीं। ज़ईद का नेक होना यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ठीक है। अल्लाह का गफूर होना यूनिवर्सल ट्रुथ है, है ना बात? ये कोई और यूनिवर्सल ट्रूथ अगर अरब लैंग्वेज में भी किसी और की ज़मीन गोल है या आसमान नीला है, उसके लिए कहना तो काना, ठीक है, तो काना लगा देते हैं। समझ ना बात? तो यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए भी अरब क्या करता है? काना का इस्तेमाल करता है। ठीक होगी बात? बस ये छोटा सा पॉइंट है ताकि तर्जुमा करते वक्त इसको माजी में ना ले जाए। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। उसके बाद है नंबर 11। नंबर 11 है मुस्तस्ना। मुस्तस्ना बी इल्ला, इसको कहते हैं मुस्तस्ना बिल्ला। असल में है मुस्तस्ना बी क्या है? साथ इल्ला, इल्ला के साथ इस्तिस्ना किया गया, ठीक है। इल्ला का मतलब होता है सिवाय। मुस्तस्ना कहते हैं किसी को कैटेगरी से निकाल देना, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन देना, एग्जम्प्ट कर देना। लेकिन किस लफ्ज के साथ एग्जम्प्ट किया? इल्ला के साथ। तो मुस्तस्ना किया इल्ला के साथ। मैंने एक जुमला लिखा, खराजल औलादू, लड़के निकले, मिनल मदरसाती, स्कूल से, स्कूल से लड़के चले गए, निकल गए, ठीक है। आगे मैंने लिखा इल्ला, सिवाय किसके? ज़ईद के। खराजल औलादू, वलद, वलद कहते हैं लड़के को, वलदानी दो, औलाद ज्यादा लड़के, तो खराजल औलादू, ठीक है। तुल्लाब कह सकते हैं, तालिब इल्म निकल गए, ठीक है। कहाँ से निकले? मिनल मदरसा इल्ला ज़ईदन। तो इल्ला के बाद क्या आया? मंसूब इस्म आया, इल्ला के बाद मंसूब इस्म आया, ठीक है। ये क्या है? ये वो मुस्तस्ना बिल्ला है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे मुस्तस्ना, ये मुस्तस्ना है, ये सिवाय है, बाकी सबकी बात अलग हो रही है, इसकी अलग हो रही है, ठीक है। इसको कहते हैं हर्फे इस्तस्ना। ये इल्ला जो है इसको कहते हैं हर्फे इस्तस्ना। ये वो हर्फ है जिसने एक्सेप्शन पैदा की है, इल्ला, इल्ला के बाद एक्सेप्शन हुई है, ठीक है। ये जो मुस्तस्ना है इसको निकाला गया है ना, एक्सेप्ट किया गया, किस में से? औलाद, औलाद में से ना, कि लड़के, तो लाभ होता अगर कुछ भी होता, ठीक है। तो यहाँ जो भी है इसमें से ये निकला है ना, कि वो सब चले गए, ये नहीं गया, वो सब बैठ गए, ये नहीं बैठा, वो सब जो वो फेल हो गए, ये नहीं हुआ, वो सब पास हो गए, ये नहीं हुआ। तो जो वो सब है ना जिसमें से ये निकला है उसको कहते हैं मुस्तस्ना मिनहू, उसको कहते हैं मुस्तस्ना मिनहू, ठीक है। अब ये नाम बताने की वजह है कि सबके नाम क्यों बताए हमने, क्योंकि हमेशा ये मंसूब नहीं होता। तो मुस्तस्ना बिल्ला मंसूब होगा अगर, अब इस पे ये वो कुछ कंडीशंस हैं। नंबर 1, कि जुमला मनफी ना हो, मस्बत हो, मुस्बत जुमला हो। जुमला क्या होना चाहिए? मुस्बत।
अगर जुमले में कहीं ला, मा वगैरह इस्तेमाल हुआ है ना, तो फिर ये मंसूब नहीं होगा। चाहे इल्ला भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर ये मंसूब नहीं होगा। तो अगर जुमला क्या हो, मुस्बत हो। नंबर टू क्या है, मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर हो, यानी कि जिसमें से निकाला गया है वो भी जुमले में मौजूद हो। ठीक है, मुस्तस्ना मिन्हु होगा तो आगे फिर मंसूब इसम आएगा। ठीक है, वरना वो मंसूब नहीं होगा और जुमला मुस्बत होना चाहिए। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है, हम कलीमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु, इल्लल्लाह तो नहीं कहते, हालांकि इल्ला के बाद अल्लाह है ना, तो इल्लल्लाहु, तो उसमें जो वो इल्लल्लाह क्यों नहीं है, क्योंकि वो पीछे क्या है, मुस्बत नहीं है, मनफी जुमला है। तो मनफी जुमला होगा तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, मुस्बत होगा तो अप्लाई होना है। इसलिए 2 पॉइंट ये बताए हैं कि अगर 2 कंडीशन पूरी होती होंगी तो फिर इल्ला के बाद जिस्म आएगा वो मंसूब होगा। अगर ये 2 कंडीशन अप्लाई होती हैं, इल्ला के बाद वाला इसम मंसूब होगा। ठीक है, नंबर 12 आखिर में, इसके बाद बस एक और है, वो है हमने सीखनी है तमीज सीखते हैं आज। तो नंबर 12 पे है तमयीज। ठीक है, तमयीज। अब तमयीज क्या है, ऐसा मंसूब इस्म, नोट कर लें, ऐसा मंसूब इस्म जो किस लिहाज से, जो ब्रैकेट में लिख लें, किस लिहाज से के जवाब में आया हो, किस लिहाज से के जवाब में आया हो, या अब दूसरी बात पता नहीं आसान लगी आपको मुश्किल, इबहाम को दूर करने के लिए हो, या इबहाम ऐसा मंसूब इस्म जो ब्रैकेट में या इन्वर्टेड कोमा में किस लिहाज से के जवाब में आया हो। एग्जाम्पल के साथ समझ आ जाएगा। या इबहाम को दूर करने के लिए, एम्बिग्युइटी, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, सिंपल कंफ्यूजन खत्म करने के लिए कि क्या मतलब इसका। मैंने कहा, अब इसका एक जुमला लिख लेते हैं। मैंने कहा ज़ैदुन हसनुन, हसन का मतलब क्या है, अच्छा। तर्जुमा करें, ज़ैद अच्छा है, ज़ैद अच्छा है, बात खत्म होगी कि ज़ैद अच्छा है। लेकिन किसी ने पूछा अच्छा किस लिहाज से, क्या चेहरे के लिहाज से अच्छा है, या जिस्म के लिहाज से, या माल के लिहाज से, या इल्म के लिहाज से। समझ आ रही बात है नहीं, इबहाम है, अच्छा तो है लेकिन किस चीज के लिहाज से अच्छा है। समझ आ रही बात है नहीं, इबहाम है, कंफ्यूजन है, किस लिहाज से आगे करें, इसी के साथ लिख दें किस लिहाज से। तो जो लिहाज बताना है ना, कि हमने कहा कि ज़ैदुन हसनन इल्मन, वो इल्म के लिहाज से अच्छा है। ज़ैदुन हसनन वजहन, मंसूब इस्म। ठीक है, हसनुन वो वही होगा, लेकिन आगे क्या है, इल्मन वजहन, या वो माल के लिहाज से अच्छा है तो क्या कहेंगे, मालन। जैसे कुरान की दुआ है, हम दुआ क्या करते हैं, रब्बी ज़िदनी, क्या मतलब, तर्जमा क्या करते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, क्या तर्जमा करते हैं, अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ये गलत है, ये तर्जमा गलत है। इसका है रब्बी, ए मेरे रब, ज़िदनी मुझे बढ़ा दे, रब्बी ज़िदनी, ज़िदनी किसको बढ़ाना है, मुझे।
नी मुझे, ऐ मेरे रब मुझे बढ़ा दे, मुझे बढ़ा दे। किस लिहाज से बढ़ा दे? किस लिहाज से? इल्मन, ऐ अल्लाह मुझे इल्म के लिहाज से बढ़ा दे। ये इसका तर्जुमा बनता है। अब हम क्या करते हैं, मेरे इल्म में इजाफा कर दे। फिर पता क्या हो गया, रब्बी, वो जो हम तर्जुमा करते हैं वो है रब्बी जिद इल्मी। इसका मतलब है रब्बी जिद, ऐ अल्लाह बढ़ा दे इल्मी, मेरे इल्म को। ठीक है, तो हम ये तर्जुमा करते हैं। लेकिन ये क्या, रब्बी ऐ अल्लाह मुझे बढ़ा दे, ठीक है, मुझे ऊंचा कर दे, मुझे ज्यादा कर दे। किस में ज्यादा कर दे? माल में नहीं, किस में? इल्म में। समझे ना बात जी? कुछ कहने लगे थे, किसकी? तमयीज। हाँ, ऐसा मंसूब इसम जो इन्वर्टेड कोमा किस लिहाज से के जवाब में आया हो, ठीक है, या इबहाम, कंफ्यूजन, एम्बिग्युइटी दूर करने के लिए आया हो, वो तमयीज होता है। ठीक है, और एक लास्ट है बस, वही हमारा जो लिसानुल कुरान का एक मैसेज भी होता है, और हमारे जो उस्ताद मोहतरम है उसी पे इसको एंड करते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ वहीं पे इसको एंड किया जाए। नंबर 13 भी है हमारा, पूरा हो जाएगा, और वो है हाल। और उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि उनका फेवरेट टॉपिक है, तो मेरा भी उनके लिहाज से ये फेवरेट है। तो हाल ऐसा मंसूब इसम, जल्दी से बस लिख लें टाइम क्योंकि शॉर्ट है, ऐसा मंसूब इसम जो फेल के वाक़या होने, ऐसा मंसूब इसम ही होगा। ऐसे सारे मंसूबात ही पढ़ रहे हैं हम। ऐसा मंसूब इसम जो फेल के वाक़या होने पर फ़ाइल, फेल के वाक़या होने पर फ़ाइल, मफ़ऊल या दोनों की हालत बयान करे। दोनों की हालत बयान करे कि जब फेल वाक़या हो रहा था उस वक्त फ़ाइल किस हाल में था, मफ़ऊल किस हाल में था, या दोनों किस हाल में थे। दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों की हालत बयान करे, उसे क्या कहेंगे हम? हाल कहेंगे। वो उसका हाल बन जाएगा। मसलन मैंने कहा दाखला ज़ईदुन फिल बैती, क्या मतलब? ज़ईद घर में दाखिल हुआ। कैसे दाखिल हुआ? ज़ाहिकन, हंसता हुआ। ज़ैद घर में दाखिल हुआ हंसता हुआ। ये हंसता हुआ किसका हाल है? ज़ईद का। ज़ईद क्या है? फ़ाइल। ज़ईद क्या है? फ़ाइल। हंसता हुआ कौन दाखिल हुआ? घर, ज़ईद। तो ज़ईद किस हाल में दाखिल हुआ? हंसता हुआ। फिर मैंने उसको मारा, फिर मैंने मारा उसको, फ़ख़राजा, फिर वो बाहर निकला, हंसता हुआ। फ़ख़राजा कैसे? रोता हुआ। बाकियन, रोता हुआ। समझ आ रही बात है नहीं? तो हंसता हुआ आया, रोता हुआ गया है, ये क्या है? उसका हाल है। ठीक है। अगर ज़ैद की जगह होती ज़ैनब, तो ये जो जिसका हाल बयान किया जा रहा है उसके मुताबिक ये हाल अपना भी जेंडर चेंज करेगा। ज़ैनब दाखिल हुई है तो क्या हो जाएगी? वो ज़ाहिका, तो ज़ाहिकतन, ठीक है ना, ज़ाहिकतन। और बाकियन की बजाय क्या हो जाएगा? बाकियतन। तो जिसका हाल बताया जा रहा है ना, उसका मुज़क्कर मुअन्नस का ख्याल रखना है। उसके मुज़क्कर मुअन्नस का ख्याल रखेंगे आप, ठीक है। जैसे कि एक लाइन यहाँ पर के वालदत का, उम्मू का, बाकियन। वालदत का, उस मुअन्नस ने तुझे पैदा किया। किस मुअन्नस ने? उम्मू का, यानी तेरी माँ ने तुझे पैदा किया। बाकियन क्या मतलब? रोते हुए।
ये बाकियन किसका हाल है, माँ का या बच्चे का? कैसे पता चला? मुज़क्कर है ये। अगर माँ का हाल होता तो क्या होता? बाकियतुन, फिर बाकियतुन होना था। समझ आ रही ना कैसे पहचान हो रहा है? अब बाकियन है तो ये माँ का हाल नहीं है, ठीक है। तो वलदत का उम्मू का बाकियन, ठीक है। फामल, तो तू अमल कर, तू अमल कर, ठीक है। सालिहन लितज़हबा, लितज़हबा के तू जाए, ज़ाहिकन मीन हंसता हुआ, ठीक है, वो हंसता हुआ जाए। वन्नासु हौलका, और जो लोग होंगे तेरे इर्द गिर्द वो क्या हो? बाकून, तो वो रो रहे हों। इनके ऐसे अपने अमाल कर कि तू जब जाए तो बाकी लोग भी क्या हो? रो रहे हों। तो टाइम कम है तो काफ़ी है आज के लिए। तो टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया हमारा। नहीं आज नहीं करेंगे, अगर कल जरूरत पड़ेगी तो फिर सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अपनी जगह पे